वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संत बिनोवा कहते थे, वाणी, विज्ञान और विश्वास तीन मानव की महान संपत्ति मानव को बहुत आवश्यक है। विज्ञान, विश्वास और वाणी। आपके जितने धार्मिक पारिवारिक संबंध हैं वो सब विश्वास और वाणी पर खड़े। स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, धर्माधर्म और आपके पवित्र संबंध वाणी और विश्वास पर। और जो भी आप जानते हैं अधिकतर वाणी ही जानते हैं। जो सुना है, पढ़ा है, वही आपकी बुद्धि में है। अध्यात्म के लिए जरूर कहते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए परमात्मा और अध्यात्म के लिए डायरेक्ट सीधा वाणी नहीं है, निषेध है। नेति नेति नित निगम का। परमात्मा की कथा जब वेद करता है तो परमात्मा ऐसा नहीं है ये कहता है। ऐसा है ये शायद ही कम वाक्य हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ज्ञान में नहीं आता, बल्कि जो ज्ञान है उसका निषेध है। जितने ज्ञान हैं आपको सबका निषेध कर दो तो आत्मज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का निषेध करने पर आत्मज्ञान होता है। ज्ञान ही आत्मज्ञान में बाधा है। आत्मा के ज्ञान में ज्ञान बाधा है। जो जानकारी हो गई है, जो अनुभव हुए हैं, वही आपको आत्मा नहीं होने देते। आप मनुष्य हो, दुखी सुखी हो, जन्मते मरते हो, हानि लाभ है, ये आपका एक्सपीरियंस है। यदि हम कहें तुमको हानि लाभ नहीं होता तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि होता है। और हानि लाभ होता है तभी उससे छुट्टी चाह रहे हो। यदि आपको कोई दुख ही नहीं, चिंता ही नहीं, भय ही नहीं, कमी नहीं, तो आप उपाय क्यों करते हैं? मनुष्य दुखों में जकड़ा हुआ है। कभी कभी मनुष्य को ये भ्रम होता है कि लोगों के कारण हम दुखी हैं, लोगों के कारण हम मन का नहीं कर पाते, सामाजिक बंधन है। पर जिनको छूट मिल जाए तब भी कई काम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ी पहली बात है कि हम सब लोग नहीं विरोधी हैं कि तुम जवान बने रहो, हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे। कोई तुम्हारा विरोधी होगा जो चाहता होगा तुम ना रहो, पर आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप रहो।
पर आपको पता है नहीं रह पाएंगे। तुम चाहते हो हम सुखी रहें, कई लोग तुम्हें सुखी नहीं रहने देते, पर यदि छूट होवे तब भी आप सुखी नहीं रहते। यदि आप सुखी रह सकते हो तो हमारी ओर से छूट है, रह के दिखाओ। हमारी ओर से छूट है, तुम्हारी भी इच्छा है कि हम दुखी ना हो, पर दुखी हो जाते हो। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि एक तो हमारा मन बस में नहीं है, इसलिए दुखी है। मन हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं है, दुख का कारण यही है। पर जब बच्चा ना समझ हो, मन की करने दो तो भी दुखी हो जाएगा, मन की ना करने दो तो बच्चा दुखी होता है। आपका बच्चा कभी आग या ज्योति जलती को छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है, आप रोकते हो, वो जिद में आ जाता है, मैं क्यों नहीं पकड़ने देती। यदि पकड़ने दो तो दुखी हो जाएगा, नहीं पकड़ने दो तो तुम दुख दे रहे हो। बहुत बार तुम्हें लगता है कि लोग हमारे सुखी होने में बाधा हैं, पर यदि कोई बाधा न रहे तो भी आप दुखी होंगे, बल्कि ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जब तक आपके सुख में कोई बाधा डाल रहा है तो वो दुख देने वाला है। तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा डालता है, तुम्हारी आजादी में दखल देता है, ऐसा लगता है। इसलिए बच्चे अंकुश नहीं चाहते, नियंत्रण नहीं चाहते, किसी का दबाव नहीं चाहते। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो बच्चे, जो बेटियां, जो बेटे अपने मन की करते हैं, माँ बाप भी नहीं रोक सकते, फिर वो सुखी हो जाते हैं। मनमानी करके भी दुखी होते हैं, पहले से और बुरे हाल हो जाते हैं। कई बच्चे तो बाद में कहते हैं हम तो नासमझ थे, आपको तो हमें मना करना चाहिए था। जानवर के साथ तो अपन जबरदस्ती कर लेते हैं, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दें, जबरदस्ती कुछ और रोक दें, पर मनुष्य को कैसे रोके। और रोकने वाला व्यक्ति मनुष्य को मित्र नहीं लगता, शत्रु लगता है। भले ही रास्ता अच्छा था या बुरा, पर जब हम साधु होना चाहते थे तब भी कई लोग मना करते थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। रास्ता अच्छा हो या बुरा, जब हमारे मन में आ जाए करने की, तो रोकने वाले हमें प्रिय नहीं लगते। लेकिन सुखी होने का रास्ता, शांत होने का रास्ता मन के पार जाना है। तन के पार जाओगे तो मृत्यु से बच जाओगे, मन के पार जाओगे तो सुख दुख से परे हो जाओगे, बुद्धि के पार जाओगे तो ज्ञान अज्ञान से छुट्टी हो जाएगी, और तब तुम बोध स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लोगे। बोध स्वरूप आत्मा। तो कल हमने वादा किया था कि कल दिखाई देने वाले साधनाएं कराएंगे, दिखाई देने की। तो उसमें थोड़ा थोड़ा तरीका बदलेंगे, पर स्वतंत्रता रहेगी। हम बीच में ना बोलें, भूल जाएं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, मतलब कुछ कराते थे। तो कभी कभी उन्होंने ऐसे कराया, अब 2-3 लड़के गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो चले गए उनको ठीक कराने। तो जब उनको ठीक कराने गए तब तक अपन ऐसे करे 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 लगे कब छुट्टी मिल जाए। अब वो ठीक करने में उसका ध्यान है, तब तक दूसरों की दुर्दशा हो रही है।
तो कभी कभी हम ध्यान में कुछ बताते रहेंगे, हमको नहीं पता चलेगा किसको दर्द हो रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि वो सुविधा अनुसार परिवर्तन करे, लेकिन आलस्य से नहीं करे, प्रमाद से नहीं करे, अश्रद्धा से नहीं करे। कई बार हम कहेंगे ऐसा करो तो कुछ लोग नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, वो समझेंगे ये क्या करना। तो श्रद्धा की कमी से नहीं करते, आलस्य के कारण अपन कहेंगे ऐसे करो, वो बैठे रहेंगे मुर्दे की तरह, जैसे सोया बच्चा उठ जाए। एक बार हम पंजाब में थे, 8 बज चुके थे, एक छोटा बच्चा नीचे से वो माता पिता लेके ऊपर आए, तो हमने कहा ठीक हो, बोला ही नहीं, देखे ही नहीं, चूंकि सो के उठा था, आलस्य पूरा गया नहीं था। आदमी आलस्य से भी धीरे धीरे आगे आता है, आलस्य रहित होता था। पहले जगेगा, उठने का मन नहीं करेगा, बोलने को नहीं करेगा, फिर थोड़ा उठेगा, फिर और, तो उसको बहुत कुछ कहा, बच्चा न मुस्कराया ना बोला, न कुछ देने की बातें कहीं, खाओगे पियोगे फलाना, कोई रुचि नहीं। संयोग की बात कि उस समय हमने टाफी दिखा दी, फिर चैतन्य हो गया, सजग हो गया, फिर मुस्करा गया, अब दिया तो तुरंत ले लिया। अब देखो आलस्य चला गया, तो उसकी प्रिय वस्तु थी तो एनर्जी आ गई, ताकत आ गई। विदेशों में एनर्जी शब्द का, शक्ति का बहुत प्रयोग करते हैं। मनुष्य को जरूरत पर ताकत आ जाती है, अभी लड़ने लग जाओ जोश आ जाएगा, काम वासना में ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, प्रेम में भी ताकत आ जाती है। जो नहीं कर सकते वो भी आप कर सकते हो, हिम्मत आ जाती है, दिमाग आ जाता है, चल पड़ता है। बुद्धू से बुद्धू भी दिमागदार हो जाता है। कामना सोई शक्ति को जगाती है, लेकिन वो संसार में ले जाती है। गुणातीत होने का तरीका पहले विश्राम है। विश्राम में एनर्जी संग्रहित होती है, श्रम में एनर्जी वेस्ट होती है। ज्यादा सुनने से, ज्यादा देखने से, ज्यादा करने से एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन विश्राम में एनर्जी संग्रहित होती है, एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाता है। इसलिए ध्यान वाले की शक्ति बढ़ जाती है, ध्यान वालों के अंदर। लेकिन शुरू में ध्यान करने से कई बार बढ़ने के बजाय और आलस्य आता है। तो आदमी को आलस्य ना आए, इसके लिए करने से शुरुआत करना है। पर जाना वहाँ है जहाँ ना कुछ करना है, न जहाँ कुछ सुनना है, न जहाँ कुछ देखना है, न जहाँ कुछ पाना है। क्योंकि पाने के लिए भी मन खड़ा होगा, इच्छा होगी, और इच्छा आदमी को थका देती है। इच्छा शुरू में ताकत बढ़ाती है, इच्छा से ताकत आ जाती है करने की। इसलिए जब तुम दिल से करना चाहते हो तो करने का बल आ जाता है। जब दिल से नहीं करना चाहते, लोग कहते हैं, तो निर्बल थके थके लगते हो। लेकिन एक ऐसी ताकत है जो अंदर होती है, लेकिन जब कोई इच्छा ना रहे, कोई इच्छा ना हो, तो आत्मबल प्राप्त होता है, असीम बल प्राप्त हो जाता है। इच्छा से बल पैदा तो होता है पर सीमित। जैसे बीज से अंकुर निकलता है तो एक पेड़ बनता है, इसी तरह इच्छा हमारी शक्ति को काम में लाती है, पर सीमित होती है, असीम नहीं हो सकती। कर्म हमको असीम नहीं बना सकता। असीम होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो शुरुआत अभी हम करेंगे। पहले देखें, तर्जनी उंगली से अपनी आंख
बंद करेंगे। आंख पहले ही बंद कर लेंगे, पर बंद आंख को फिर उंगली से भी बंद करेंगे 2 बार समझो। पहले आंख बंद, फिर उंगली से बंद, फिर कानों में अंगूठा लगाएंगे और थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। पर जरूरत पड़े हाथ थकें तो नीचे करना, पर ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर। कभी कभी तो बार बार हाथ हटाना, पर आंख नहीं खोलना। हाथ हटा सकते हो, दोबारा रख सकते हो, पर आंख खोलने की छूट नहीं है। अब आप शुरू करें। श्वास लंबी लेवें, थोड़ा रोकें, कभी नहीं रोकें, स्वतंत्र हो, पर ध्यान को, अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर, नाक से थोड़ा ऊपर, आंखों को थोड़ा ऊपर की तरफ देखने की चेष्टा करें, थोड़ा ऊपर, दोनों भौं के बीच में। शिव का तीसरा नेत्र यही था। भगवान शिव को त्रिनेत्र बोलते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, 2 तो सबके होते हैं, शिव के तीसरा था। तुम्हारी भी इच्छा हो तो तीसरी आंख खोलने की कोशिश करो। तीसरी तब खुलेगी जब 2 आंखें बंद करो। बाहर की आंखें बंद करे तो भीतर की आंख खुलती है। जिनके पैर गड़बड़ होते हैं वो हाथों से चलने लगते हैं। जो लूले लंगड़े होते हैं, ये पैर जिनके मारे जाते हैं, मैंने 2 हाथों से उन्हें चलते देखा, हाथ से चलते। एक ताकत जब कमजोर होती है तो वो एनर्जी दूसरे अंग में आ जाती है। आपकी एनर्जी किसी और कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है। तो इसी तरह जब बाहर की आंखें बंद करोगे तो भीतर की आंख ताकतवर हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। बाहर की बात सुनना बंद करो तो भीतर सुनाई देता है। बाहर सूंघना बंद करो तो भीतर सुगंध आती है। आप अपनी इंद्रियों को, बाहर की इंद्रियों को रोक दो। अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। मैंने एक बार स्वतंत्रता दी है कि जब भी थकान आवे हाथ नीचे कर सकते हो, पर अति उत्साह से करोगे तो थकान आएगी ही नहीं। मन में जब उत्साह नहीं होता तो आदमी थकता है। जितना ही आपके अंदर उत्साह होगा, प्रेम होगा, उतना ही थकोगे नहीं। जितनी ही श्रद्धा होगी थकान भग जाएगी। पर फिर भी यदि आ जाए तो बदलने में स्वतंत्र हो। आंख नहीं खोलना। श्वास धीरे धीरे लंबी लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। पर ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच लगातार कंटिन्यू, तैल धारावत, जैसे तेल की धार, ऐसे ध्यान एक धारा की तरह, ध्यान आपका लगातार तेल की धार की तरह आज्ञा चक्र पर जागृत रहे। जैसे दिया जला दिया तो जलाते नहीं रहते, वो जलता रहता है। एक बार दिया जलाया, जब तक बुझेगा नहीं, हवा नहीं चलेगी, तेल नहीं घटेगा, जलाया दिया अपने आप जलता रहे। यदि सत्य संकल्प करके अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में लगा दो तो जब तक आपका इरादा नहीं बदलेगा, ध्यान वहीं बना रहेगा, वहीं बना रहेगा, वहीं बना रहेगा। बहुत अच्छे। और कोई इच्छा ही नहीं है। जैसा फिर उदाहरण दिया, दोबारा देता हूं कि हमने दिया जला दिया, जलाने का काम बंद। तो यदि कोई विघ्न नहीं है, कोई दिया को बुझाए नहीं,
तेल खत्म नहीं हो तो अपने आप जलेगा। इसी तरह से एक बार सत्य संकल्प कर लो कि मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है, मैं दोनों आंखों के बीच में उपस्थित हूं, मेरा ध्यान, मेरा संकल्प, मेरी तीसरी आंख आज्ञा चक्र में है, तीसरी आंख आज्ञा चक्र में है, वहीं मैं जाग रहा हूं और देख रहा हूं। दो आंखों को बंद कर तीसरे सेंटर पर जाओ। जैसे त्रिभुज बनता है, अपनी आंखों का तीसरी आंख का त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज, बाईं आंख, दाईं आंख और तीसरी आंख, तीनों को एक दूसरी लाइन से त्रिभुज बना दो। दोनों आंखें, तीसरी आंख, त्रिभुज बन गया। या तीसरी आंख का तराजू बनाओ, पलक इधर है, पलक उधर है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, तीसरी आंख बीच में है, तराजू की तरह। तराजू बीच में पकड़ा जाता है। तुम भी अपने ध्यान को बीच में ले आओ। श्वास भरें, रोकें और छोड़ें। कभी कभी अंदर ले जाएं, लौटा दें, अंदर ले जाएं, लौटा दें, आनंद से। शर्त एक है, एक शर्त है, प्रसन्न बने रहो, एकाग्र बने रहो, होश में बने रहो। आपको होश खत्म नहीं करना, आपको ध्यान हटाना नहीं, ध्यान जगाना है, ध्यान बढ़ाना है। बनिए लोग ये नहीं कहते दुकान बंद करो, वो कहते दुकान बढ़ाओ। बंद करना अच्छा नहीं लगता, बढ़ाओ बोलते हैं। सिख लोग जब भोजन कम पड़ जाए, सब्जी, खीर, कोई चीज, तो कहते बद गया, बद गया, बढ़ गया। मतलब मांगने वाला समझ गया अब नहीं मांगेगा। इसी तरह से आप ध्यान को बढ़ाओ, ध्यान को जगाओ, और ज्यादा स्पष्ट देखो, और ज्यादा स्पष्ट सुनो, और ज्यादा स्पष्ट जानो। पर तुम देखने वाले हो, ये ध्यान बनाए रखना। ये ध्यान बना रहे कि हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये हो रहा है, हम जान रहे हैं, हम कर नहीं रहे। जो कर रहे हैं वो शुरुआत है। कर रहे हैं जैसे हम दिया जला रहे हैं, पर जलाने के बाद आप ये मत कहो हम दिया जला रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं। नहीं, अब तो दिया जल रहा है। ऐसे ही एक बार ध्यान आ गया, अब ध्यान यहाँ रुक गया, ध्यान ठहर गया, ध्यान जाग गया। अब जो हो रहा है, हो रहा है। आवाज आई, प्रकाश हुआ, रंग आए, अंधेरा आया, चंद्रमा, सूर्य, तारे आए, देवी देवता आए, संत महात्मा आए, पेड़ पहाड़ गुफाएं आई। आप देख रहे हो, आप ला नहीं रहे हो। रोशनी हम नहीं लाए चंद्रमा में, तारों की रोशनी हम नहीं लाते, वो तो आती है तो हम सिर्फ देखते हैं। हम कुछ ला नहीं रहे, हम तो सिर्फ आंखें खोले बैठे हैं, भीतर की आंखें खोले। हम तो भीतर की आंख खोलकर बैठे हैं, हम कुछ ला नहीं रहे। देखने के उत्साह में, देखने की प्रसन्नता अंदर जागृत है। हम अंदर सावधान हैं, हम अंदर शांत और ठहरे हैं। जो हो रहा है जानते रहेंगे, देखते रहेंगे, आनंदित रहेंगे। कुछ हो रहा है तो आनंद से होने दो, कुछ दिख रहा है तो आनंद से दिखने दो। यदि कुछ नहीं है
तो खालीपन को भी देखो। ये देखो कि मैं तो जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, पर क्या कुछ भी नहीं है, खालीपन है। तो खालीपन भी तो देखा जाता है। क्या खालीपन देखा नहीं जाएगा? उजेला तो देखा ही जाता है, अंधेरा भी देखा जाता है। बिना नजर के अंधेरा कैसे देखोगे? अंधा आदमी अंधेरा नहीं देख सकता। अंधेरा देखने को भी आंख चाहिए। प्रकाश ही नहीं देखा जाता, अंधकार भी देखा जाता है। इसलिए यदि अंधकार है तो उसे देखो। वस्तु ही नहीं देखी जाती, शून्य भी देखा जाता है। आकार ही नहीं देखा जाता, आकार का न होना, आकार का न रहना भी देखा जाता है। और दिखाई पड़ने वाले को ही नहीं देखा जाता, दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं ही नहीं देखी जाती। सावधान होकर ये देखो कि मैं देख रहा हूं, ये भी देखो। ये दिखाई देता है, ये भी देखो, पर मैं देख रहा हूं, ये भी देखो। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, यह भी देखा वह भी देख, यह भी देखा वह भी देख, इन नैनों का यही सलेख। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तो दिखाई पड़ने को तो देखो ही, देखने वाला भी देख रहा है। अंदर से कोई देख रहा है, कोई जान रहा है, कोई चेतन है। ये तो दिखता है, ये जड़ है। जो जानने में आता है दृश्य है। आखिर इस दृश्य का कोई दृष्टा है कि नहीं? इस दृश्य को कोई देखता है कि नहीं? रोशनी दिखती है, पर रोशनी देख तो रहा है कोई? रंग दिखते हैं, कलर दिखते हैं, पर कौन देख रहा है? ये ध्यान रखो। आप अंदर से देख रहे हैं, अंदर से जाग रहे हैं, बहुत अच्छे। हाथ जरूरत पड़ने पर बदल सकते हो, कुछ देर नीचे कर सकते हो, दोबारा रख सकते हो, और उंगलियां सहला सकते हो। आंख के ऊपर जैसे छोटे बच्चे जगते हैं तो अपनी आंखों को सहलाते हैं। आंख खोलना नहीं, सहला सकते हो। अपनी आंखों की त्वचा को उंगलियों से सहलाइए और अंदर जागते रहिए, देखते रहिए। उंगलियों से अपनी पलक को सहलाइए, उससे निद्रा चली जाती है, आलस्य खत्म हो जाता है, स्फूर्ति आती है। इसीलिए मुख पर और आंखों पर हाथ फेरना बहुत जरूरी रहता है। हाथ फेरने से आलस्य खत्म होता है, आंखें सहलाने से नींद चली जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, और कुछ दिखाई देने से मन एकाग्र हो जाता है, मन को शांति आती है, मन प्रसन्न होता है। पैर बदलने में स्वतंत्र हो, केवल एक ही बंधन है, देखते रहो, देखते रहो। और अब 1 मिनट नीचे की तरफ गर्दन झुकाओ, हाथ रखे रहो या हटाओ, गर्दन झुकाओ और भीतर से बंद आंखों देखो, भीतर से देखो, आंखें बंद रखो। फिर बिल्कुल सीधी गर्दन करो, सामने देखो, आंखें बंद रखो, सामने देखो। फिर गर्दन को पीछे ले जाओ, आकाश की तरफ देखो और स्वतंत्रता है। हाथ रखो या न रखो, श्वास भरो या निकालो, स्वतंत्र हो। श्वास भर कर करो, श्वास निकाल के करो, लेते हुए करो, पर थोड़ी देर गर्दन झुकाकर थोड़ा आज्ञा चक्र पर देखना, दोनों भौं के बीच देखना, आंखों के पीछे रहना, पर गर्दन झुका लो। फिर गर्दन सीधी करो, सामने देखो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीध,
ना नीचे ना ऊपर। एक बार नीचे देखा, अब बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल सामने। और इसके बाद फिर ऊपर देखो। ऊपर देखने के लिए गर्दन थोड़ा ऊपर को मुंह करो, आंखें ऊपर को करो, चेहरा ऊपर को करो, आकाश की तरफ। बहुत अच्छे। और कुछ देर रुके रहो। जब जरूरत हो फिर सीधे हो जाओ, फिर नीचे हो जाओ। क्रम बनाओ, नीचे से फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर सीधे, फिर नीचे। और यदि अच्छा लगे तो एक जगह टिके रहो। और पूरी स्वतंत्रता, पैर बदलने की, रीढ़ टेढ़ी करने की, सीधी करने की, हाथ बदलने की पूरी स्वतंत्रता है। कैसे बैठ जाओ, पर 3 अवस्थाएं आंखों की, गर्दन की। सिर झुकाकर आज्ञा चक्र पर देखो, आंखों के पास रहकर नीचे झुकाकर देखो, सामने देखो, लगातार सामने देखो, और फिर लगातार ऊपर देखो। ऊपर देखने के लिए गर्दन को पीछे की तरफ, सिर को ले जाओ, आकाश की तरफ आंखें करो, आकाश की तरफ आंखें करो, आकाश की तरफ देखो, फिर सामने देखो, फिर नीचे देखो। देखने की साधना करो। आज देखने के सिवा कुछ नहीं। पहले जो दिखाई देता है उसे देखो, फिर देख रहे हो ये देखो, फिर देख रहे हो ये देखो, और अंत में ये देखना भी कहीं बहक जाता है। देखना कभी टिकता है, कभी देखना इधर उधर होता है। फिर इधर उधर होने के देखने को, ये देखना भी कभी हिल जाता है, कभी मुड़ जाता है, कभी खो जाता है। इस देखने की ताकत को भी देखो। कौन देखता है नहीं दिखाई पड़ने को, कौन देखता है दिखाई पड़ने को, कौन देखता है ध्यान यहां से और कहीं चला गया। ध्यान के जाने को शरीर नहीं देखता, ध्यान के जाने को इंद्रियां नहीं देखती। ध्यान जाता है, साक्षी देखता है। ध्यान चला गया, ध्यान आ गया, ध्यान ठहर गया, यह दिखने लगा, ये दिखना बंद हो गया। बहुत अच्छे, बधाई है। सच्चे मन से, प्रेम से देखो, प्रेम से, प्रेम से देखो, एकाग्रता से देखो, ध्यान से देखो, और होश से, होश से। ये ध्यान बनाए रख के देखो कि हम देख रहे हैं। ये ध्यान बना रहे कि ये दिखाई देता है, मैं देखता हूं, ये हो रहा है, मैं जानता हूं, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है, सुनाई दे रहा है। मेरी उपस्थिति में मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं इच्छा रहित हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं। बहुत अच्छे। यदि किसी को गर्दन एक स्थिति में रखने का मन करे तो एक स्थिति में रखे, जब बदलने का मन करे तब बदले, और कुछ देर मन रहे ही नहीं। सीधे हो गए तो सीधे ही बने, टेढ़े हो गए तो टेढ़े ही बने, जैसे बदलने का मन ही नहीं है। एक ऐसी स्थिति जहां से हटने को मन न करे, यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो बधाई है। मन की वह अवस्था जहां मन ठहर गया, दिल करता है ऐसे ही बना रहे, यहीं बने रहें, इसी अवस्था में बने रहें, ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही दिखता रहे, ऐसी शांति, ऐसे ही आनंद, कोई इच्छा ना हो। इच्छाएं ध्यान को तोड़ देती हैं, कामनाएं एकाग्रता को भंग करती हैं। अनेक तरह के स्मरण
मेरे मन को बहका देते हैं। इसलिए एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र। एकाग्र का अर्थ है मेरे अग्र में एक हो, मेरे अग्रभाग में एक हो। जैसे रास्ता बताने के लिए बाण लगाते हैं, दिशा सूचक, ऐसे ही ध्यान की दिशा चेंज ना हो। मेरे ध्यान में प्रकाश है, बस। मेरे ध्यान में शून्य है, बहुत अच्छा। मेरे ध्यान में भगवान है, भगवान कृष्ण, राम, शिव, बस जो है यही बना रहे। मेरा मन और कहीं न जाए, मेरे मन को और कुछ न भाए। एक राम, एक ब्राह्म, एक शिव, एक कृष्ण, एक शून्य, एक प्रकाश, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, वही बार बार, वही बार बार, वही बार बार। इतना प्रिय लगे, इतनी प्रियता, इतनी एकाग्रता, मन करे यहीं बैठ जाऊं, यहाँ से हिलूं नहीं, यहाँ से डोलूं नहीं, कुछ करूं नहीं, बस मन मगन हुआ। फिर क्या बोले, हीरा पाया, गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। मन मगन हुआ, फिर क्या बोले। हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले। मन मग्न हुआ, फिर क्या बोले। मन मगन हो जाए। और अब नाक के छेद से श्वास को मस्तक की ओर ले जाएं और फिर वापस करें। कोई नाम रा से श्वास लेवें, मां से निकालें, पर श्वास सिर की तरफ जावे। नाक के छेद से आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्रार की तरफ जा रही। नाक के छेद से आज्ञा चक्र से गुजरती हुई, तीसरे तिल से गुजरती हुई, तीसरी आंख को टच करती हुई, तीसरी आंख को टच करती हुई आकाश की तरफ श्वास चली गई, शर की तरफ श्वास चली गई, सहस्रार की तरफ श्वास चली गई और फिर वापस हो गई। नाक के छेद से आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रार में श्वास जाके खो गई। सहस्रार में जाकर जैसे सागर में नदी जाके खो जाती है, श्वास भी नाक के छेद से आज्ञा चक्र से पार होती हुई सहस्रार में जाके लीन हो गई। श्वास जाती गई, अंत में रुक गई, खो गई, चलना बंद हो गया। फिर लौट आई, फिर अंदर गई, फिर चलना बंद। श्वास चलती है, चलती है, चलती है, अंत में रुक गई। श्वास निकलती है, निकलती है, निकलती है, अंत में निकल गई। सारी श्वास निकल गई, निकलना बंद। आती गई, आना बंद। फिर जाती गई, जाना बंद। अब बीच में रुक गए, रुके ही हैं। बहुत अच्छे, रुकने का अभ्यास करो। ठहरो। आप फिल्मी गाने के विपरीत आचरण करो। एक फिल्मी गाना है, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार ले। आज उल्टा करो, मेरा तन नहीं डोले, मेरा मन नहीं डोले, मेरा करार पक्का। ओ, मेरा करार नहीं गया, मेरा करार सच्चा। एक राम का हूं मैं, राम मेरा। दुनिया को अपना बनाओगे तो भी धोखा खाओगे। आज प्रभु को अपना लो। मेरा दिल का करार पक्का। हे प्रभु अपना बना लो। हे प्रभु अपना बना लो, मुझे अपना बना लो।
अपना बना लो राम, हे राम मुझे अपना बना लो, हे श्याम मुझे अपना बना लो, तुम मेरे हो जाओ मैं तेरा हो जाऊं। बस श्वास नाक के छेद से आज्ञा चक्र में गुजरती, सिर में पहुंच गई, सहस्रार में जाके शांत हो गई। थोड़ी देर रुक गए, फिर वापस आ गई, फिर चली गई। ध्यान रखो, नाक के छेद से गुजरती है, दोनों भौं के बीच से ऊपर चली जाती है, सहस्रार में जाती है। अब शरीर स्थिर है, शरीर स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। वचन भी स्थिर हो जाए, जो बोले बस वही बोले जाओ। राम बोले तो राम बोले जाओ, राम बोले जाओ, राम बोले जाओ। श्याम बोले तो श्याम बोले जाओ। वचन भी स्थिर हो जाए, एक ही वचन, दूसरा वचन नहीं, दूसरा शब्द नहीं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। एक शब्द मेरे प्राणों में बस गया कि मैं फिर संसार में ना हूं। क्या मिला यहां? भटकन, चिंता, ये पागल मन। इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हे प्रभु, हे नाथ, हे मालिक, हे देवाधिदेव महादेव, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। बहुत अच्छे। श्वास नाक के छेद से आज्ञा चक्र से गुजरती, सहस्रार में गई। अंदर आनंद में, मस्ती में, प्रेम में डूब जाओ, डूब जाओ। कोई इच्छा न रहे, बस इसी स्थिति में मैं डूबा बैठा रहूं, इसी आनंद में डूबा रहूं, इसी दर्शन में, इसी भाव दशा में, इसी एकाग्रता में। जहां अच्छा लगे, आज्ञा चक्र में, नाक के छेद पर या दशम द्वार पर टिक जाओ, सहस्रार पर टिक जाओ, आज्ञा चक्र पर टिक जाओ। अब जाना ना बंद करो। श्वास आएगी जाएगी, मैं नहीं आऊं जाऊंगा, मैं तो एक जगह टिक गया। श्वास आएगी जाएगी। यदि मैं दशम द्वार पर, सहस्रार पर टिका तो टिक गया, आज्ञा चक्र पर टिका तो टिक गया, नाक के छेद पर टिक गया, ठीक। एक जगह टिक जाओ, सब कुछ होने दो, तुम कहीं मत जाओ। एक जगह मजबूत कर लो, पक्की कर लो। जैसे एक हजरत शायर हुए, तो किसी एक जगह कहीं बैठ गए तो कोई आया, अरे अरे यहाँ नहीं बैठो, हाँ यहाँ बैठो, कुर्सी में बैठो, तख्त में बैठो, यहाँ कहाँ जमीन में बैठ गए। तो दाग नाम था उसका, शायर का। कहते हजरते दाग, जहां बैठ गए बैठ गए। फिर बहुत लोगों ने कहा दाग वहां से नहीं उठा। इसी तरह से हजरते दाग, दाग जहां बैठ जाता है बैठ जाता है। इसीलिए किसी ने कहा तू बैठ नक्शे पा की तरह, तू पैर के निशान की तरह बैठ, तू बैठ नक्शे पा की तरह, कि कोई मिटा तो सके पर हटा न सके। तू बैठ नक्शे पा, पैर के निशान की तरह बैठ जा, कि लोग मिटा तो दें तुझे पर तुझे हटा न सके। तेरा ध्यान एक जगह बैठ गया, बैठ गया, आंखों के पीछे बैठ गया, सहस्रार पर बैठ गया, या अंतः नाक के छेद पर बैठ गया, या अंदर के शून्य में बैठ गया, अंदर के शून्य में, अंदर के प्रकाश में, अंदर के तारे में, अंदर के आकाश में, अंदर के प्रकाश में, अंदर की चांदनी में, अंदर की रोशनी में। चंद्रा की चांदनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, तारों का टिमटिमाता प्रकाश होता है, अनेक तरह के रंग होते हैं। जो अंदर है, अंदर का खालीपन है, तू खालीपन, जहां दिल करे बैठ जा, तू बैठ जा,
वहीं स्वर्ग आ जाएगा। तू दिल से बैठ जा, वहीं परमात्मा आ जाएगा। तू बैठना तो सीख, अंदर बैठ जा दिल से, वहीं सारी दुनिया के नजारे आ जाएंगे। तेरी बैठना ही साधना है। तू बैठ, तेरी साधना हो गई। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। एक जगह बैठ जा, चाहे आज्ञा चक्र पर बैठ, सहस्रार पर बैठ, नाक के छेद पर बैठ, हृदय पर बैठ, खालीपन शून्य में बैठ, प्रकाश में बैठ, रंग में बैठ, अपने भगवान में बैठ। तेरी नजर, तेरा ध्यान, तेरा मन भगवान में बैठ गया, या तेरे मन में भगवान बैठ गए। या तो तेरा मन भगवान में बैठ जाए, या भगवान तेरे मन में बैठ जाए। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। बधाई है, धन्यवाद है, यदि आप कर सको। जैसे एक अध्यापक बच्चे के हाथ पकड़ कर लिखाता है, माँ बच्चे की उंगली पकड़ कर ले जाती है। प्रयत्न है मेरा कि मैं तुम्हें ले चलूं, और अंत में 5 मिनट के लिए कोई है तो ठहर जाओ, कोई नहीं है तो आकाश में खालीपन में ठहर जाओ। प्रत्येक व्यक्ति पेड़ में, जमीन पर, छत पर, तखत पर, कुर्सी पर ठहरता है, शून्य में नहीं ठहरता। शून्य में चिड़िया उड़ जाती है, जहाज उड़ जाता है। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तू गीत गा, जहां वो चल उड़ जा रे पंछी। ऐसा बोले भी नरेंद्र, रामकृष्ण परमहंस ध्यान में चले गए। तुम भी शून्य में चले जाओ, प्रकाश में चले जाओ, भगवान में चले जाओ, या शून्य को अपने अंदर बुला लो, प्रकाश को अंदर ले आओ, भगवान को अंदर बिठा लो। रोशनी अंदर, शांति अंदर, आनंद अंदर। या तुम आनंद में जाओ, या आनंद को अपने अंदर आ जाने दो, प्रकट होने दो, मस्त रहो। बहुत अच्छे। अब कोई भी तरह की तकलीफ नहीं, 2 मिनट मस्ती में अच्छा लगता है, शांति मिली है, मन को प्यारा लगा है। यदि मन को प्यारा लगे, यही ध्यान है। बहुत भाग्यशाली होंगे लोग जिनका मन, जिनको राम प्यारे लगते हैं। शून्य प्यारा लगता है, आकाश, खालीपन, प्रकाश प्यारा लगता है, नाम प्यारा लगता है। नाम मुझे प्यारा लगे, घनश्याम मुझे प्यारा लगे, राधे श्याम मुझे प्यारा लगे, प्यारा लगे। संसार नहीं, भगवान मुझे प्यारा लगे। या तो संसार मेरा भगवान हो जाए, या तो संसार में मुझे भगवान नजर आने लग जाए, या संसार की खत्म हो जाए, केवल भगवान रह जाए, या भगवान सब में ऐसे भर जाए कि संसार संसार न लगे, भगवान हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल मेरा रम गया, मन मेरा रम गया, सूरत ही मेरी रम गई। मेरी सूरत सुहागन जाग गई। मेरी चैतन्यता, प्रेम, माधुर्य, आनंद जाग गया। मेरा दिल ही छोड़ने को नहीं करे। दिल छोड़ने को नहीं करे, दिल बोलने को नहीं करे। हाँ, शरीर की कोई बाधाएं हैं तो बदल लो, कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगातार लगातार लगातार। लगातार या तो दिया जलाते रहो, कब तक न जलेगा, या जल गया तो जलने दो। या तो लगातार सुमिरन का दीप जलाओ, ध्यान का दीप जलाओ, और ध्यान के दीप को हिलने मत दो। ध्यान के दीप को हवा के झोंके न लगें, संसार के झोंके न लगें। ध्यान का दिया जलाओ, जलाते रहो, जलाते रहो, बुझने न दो। या फिर जला दिया,
अब जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट शांत और आनंदित रहकर, प्रसन्न रहकर धीरे धीरे सबको छुट्टी दो। अभी सब कुछ रोक कर ध्यान किया, अब सबको छूट देकर ध्यान करो। हाथों को छुट्टी, पैरों को छुट्टी, आंखों को छुट्टी, कानों को छुट्टी, मन को छुट्टी, पर तुमको छुट्टी नहीं। तुम अभी भी ध्यान में हो। तुम्हारे ध्यान में नाम है, तुम्हारे ध्यान में श्याम है, तुम्हारे ध्यान में शून्य है, तुम्हारे ध्यान में प्रकाश है, और सब चले गए। आंखों को छुट्टी, कानों को छुट्टी, हाथों को छुट्टी, पर मुझे ध्यान की छुट्टी नहीं। ज्ञान ध्यान के कर ले पहरुआ, 8 पहर होशियार कि भाई रे कैसे घुसे महलिया में चोर। मेरे महल में चोर कैसे घुसेंगे? मेरे अंदर पहरेदार जाग रहा है। ज्ञान ध्यान के पहरेदार जाग रहे हैं, चैतन्यता और ध्यान जाग रहा है। इसलिए कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। और अब धीरे से सब शरीर को छुट्टी दो, बिल्कुल दो। इंद्रियों को छुट्टी दो, मन को छुट्टी दो, पर तुम अभी भी मस्त हो, अभी भी ध्यान में हो, अभी भी शांत हो, अभी भी आनंद है, अभी भी खुमारी है। कोई एक खुमारी, दुनिया की नहीं, नाम की खुमारी, नाम की खुमारी। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। और सारे नशे चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। ये जवानी का नशा किश्ती मेरी डुबो के दरिया उतर गया। ये सब उतर जाने वाले हैं। नाम की मस्ती आती नहीं, और आ जाए तो फिर जाती नहीं। बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। जिनको आज का ध्यान अच्छा लगा है, सिर्फ वही लोग हाथ उठाएं जिनका आज का ध्यान अच्छा लगा। बहुत अच्छे। हाँ, नीचे करें। अब दोबारा पूछूंगा, जिनको कल से ज्यादा अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। हाँ, अच्छा। अब शर्माना नहीं, नीचे करो। जिनको आज से कल का अच्छा लगा था वो हाथ उठाएं। हाँ, ये भी जरूरी नहीं होता कि सब। तो जिनका कल का अच्छा लगा था, इन ध्यानों के प्रयोग में जो विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी हो वो समझें। फिर दूसरा ये टटोलें कि आज की विधि में क्या रहा जो कम लगा। शरीर ने बाधा पहुंचाई या हाथ रखने में, तो उस बाधा को आप जान के हटा सकते हैं। ध्यान तो करें, पर जो बाधा है उसे हटा दें। पैर बदल लें, या हाथ नीचे कर लें, या रीढ़ टेढ़ी कर लें। यदि बार बार हिलाना गर्दन का बाधा बनता है तो एक स्थिति में रख लें। ये परिवर्तन की छूट है। और ये भी करके देखें कि यदि ये ना करें तो कैसे लगेगा, और कल वाला कैसा। और कई ध्यानों को 10-15 दिन करके देखना चाहिए। जो ज्यादा अच्छा लगे उसे रोज करना चाहिए। एक। दूसरा, समय, सुबह और शाम 2 बार करके देखें। जो ज्यादा अच्छा समय अनुकूल पड़े उस समय रोज करो। मेरा शाम को ज्यादा लगता था, सबसे पहले शाम से शुरुआत हुई। कई को सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो समय भी आप अपना ढूंढें, आप अपनी साधना करके समय को खोजें। कौन समय मेरे लिए परमात्मा के विधान से सूट करता है, अनुकूल पड़ता है। क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा नेचर भिन्न रहता है। तो अभी का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। ओम शांति शांति।